द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूरोप के दौरे पर है दोस्तों। लगातार उनका घुमंत्रण का कार्यक्रम जारी है। भले ही भारत में स्थिति बद से बदतर हो जाए, लेकिन मोदी जी को देश विदेश की यात्रा करनी जरूरी है। पर चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, हैरानी वाली बात यह है कि इस दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात होने वाली मोदी जी के साथ। और इससे पहले ही फ्रांस ने भारत को बड़ा झटका दिया है। यह झटका लगभग 43,000 करोड़ रुपए का झटका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं दोस्तों, तो वहां से कोई ना कोई झटका लेकर ही वो वापस लौटते हैं। कोई ना कोई ऐसा बहुत बड़ा बुरा होता है जो कि भारत के साथ वो पोटली लेकर वापस लौटते हैं। मोदी जी यूरोप दौरे पर हैं। सबने सोचा होगा कि कम से कम इस बार तो बिना कांड किए ही मोदी जी प्रधानमंत्री जो है वापस लौटेंगे भारत। लेकिन इस बार भी सबकी उम्मीदें जो है फिजूल गई दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलने के लिए मोदी जी पेरिस जाएंगे और हो सकता है कि ये खबर जब तक आप तक पहुंचे, ये अभी जब मैं बना रही हूं तब की बात मैं बता रही हूं, जब तक आप तक पहुंचे दोनों की मुलाकात हो चुकी हो। लेकिन मोदी जी के पेरिस पहुंचने से पहले ही फ्रांस ने भारत के साथ एक बड़ी डील करने से पैर पीछे खींच लिया है दोस्तों, हाथ पीछे खींच लिया है। मैं आपको स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक फ्रांस ने भारत को तगड़ा झटका दिया है। मोदी जी के फ्रांस दौरे से पहले ही फ्रांस की प्रमुख हथियार कंपनी नेवल ग्रुप ने भारत में 43,000 करोड़ रुपए की P-75 इंडियन प्रोजेक्ट की डील है, जो कि उससे पैर पीछे खींच लिए हैं। अब इनकार कर दिया है कि डील नहीं करेगा फ्रांस। इस प्रोजेक्ट के लिए 5 इंटरनेशनल कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था। नेवल ग्रुप इन्हीं 5 कंपनियों में से एक कंपनी है। अब सवाल यह है कि आखिर समय में, बिल्कुल आखिर समय चल रहा है, उसमें फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट से पैर पीछे क्यों खींचे, वो भी ऐसे समय में जब मुलाकात करने जा रहे हैं मोदी जी। इसकी वजह यह दी गई है कि प्रपोजल फॉर रिक्वेस्ट को भारत पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए फ्रांस की कंपनी इस प्रोजेक्ट में भाग नहीं ले सकती है। अब यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों, वो समझिए। जिस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर चर्चा करने के लिए मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर, उस स्ट्रैटेजिक मॉडल के तहत ये 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत बाकी इंटरनेशनल कंपनीज भी मिलने वाली थी और उनके साथ मिलकर भारत में पनडुब्बियां तैयार होती, पनडुब्बियों का निर्माण होने वाला था और इसी के तहत भारत की कंपनियां जो है उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती। लेकिन अब फ्रांस की कंपनी ने इससे पैर पीछे खींच लिए हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए वापस किसी और कंपनी को तलाशना होगा, जो कि बड़ी प्रक्रिया होगी जिससे पहले हो चुकी है। अब देखिए, क्योंकि IOEM यानी इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसके तहत भारत पनडुब्बियां बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एक कंपनी की तलाश कर रहा था, जिसमें फ्रांस के साथ इस प्रोजेक्ट में डील हुई थी। फ्रांस के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब ये झटका, वो भी फ्रांस की तरफ से, भारत के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि 43,000 करोड़ रुपए कम कीमत नहीं होती है। अब सोचिए, भारत ने फ्रांस के साथ इस प्रोजेक्ट को करने की डील साल 2005 में की थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो पनडुब्बियों का निर्माण होने वाला था, उनमें नौसेना के लिए भी पनडुब्बियां बनने वाली थी। 4 पनडुब्बियों का निर्माण हो भी चुका था, ऐसा बताया जा रहा है। नौसेना के लिए वो कमीशन भी की जा चुकी थी। जो बाकी पनडुब्बियां हैं, उनका निर्माण शुरू हो चुका था, यानी इसी महीने में, इसी साल के इसी महीने में शुरू हो चुका था। 2023 तक इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि फ्रांस इस डील को भारत के साथ नहीं रखना चाहता है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैनल ने ये आप तक पहुंचाई होगी। इसे पूरे भारत को बेशक जानना चाहिए। हमारी जो तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो कि मोदी जी के यूरोप दौरे पर डंका बजाती नहीं थक रही है, अपना फूटा ढोल पीटती नहीं थक रही है, उस मीडिया को भारत की जनता तक ये खबर भी पहुंचानी चाहिए, वो भी सच्ची वजह के साथ कि आखिर वजह क्या रही है।
फर्जी कारणों को दिखाकर अब तो कम से कम मीडिया को मोदी जी की छवि विश्वगुरु बताने से बचना चाहिए। विश्वगुरु होते तो डील कैंसिल नहीं होती, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों, विश्वगुरु कितना भी बता दो। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इस वक्त पीएम मोदी यूरोप का दौरा इसलिए कर रहे हैं शायद क्योंकि यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया भर में भारत को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमने जो न्यूट्रल स्टैंड रखा उसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए बीते दिनों में काफी खबरें आ चुकी थी। अब जर्मनी गए, बर्लिन गए, डेनमार्क भी गए मोदी जी, अब फ्रांस जाने की तैयारी में है। ऐसे में इन्हीं जगहों का दौरा पीएम मोदी अपनी बिगड़ी हुई छवि को ठीक करने के लिए करने के लिए पहुंचे हुए हैं, यूरोप का दौरा करने के लिए शायद इसीलिए वो पहुंचे ताकि उनकी जो बिगड़ी हुई छवि है वो सुधरे। क्योंकि इस एक पहलू के अलावा दूसरा पहलू ये भी है दोस्तों कि भारत में इस वक्त ऐसे बहुत से मुद्दे, ढेरों ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों के साथ बुरे बर्ताव का मुद्दा हो, मुसलमानों के साथ बुरे बर्ताव का मुद्दा हो, या फिर कोई और मुद्दा हो। इन मुद्दों को लेकर देश विदेश से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिनमें कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। आपने देखा ही होगा बीते दिनों कहां से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये देश खुले तौर पर, इनके नेता खुले तौर पर भारत की आलोचना कर चुके हैं। मोदी जी को एक समुदाय विशेष के साथ हो रही प्रताड़ना का दोषी बता चुके हैं कि मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। इसलिए ऐसे देशों के भीतर मोदी जी के लिए अपनी छवि सुधारना जो है जरूरी हो गया था, और यही छवि सुधारने के लिए मोदी जी यूरोपीय दौरे पर पहुंचे हैं। पर आप खुद सोचिए ना दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा? भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, इसे रोक पाने में तो मोदी जी और उनकी जो सरकार है वो बिल्कुल असमर्थ है। बिल्कुल असमर्थ दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? वहीं बात करेंगे फ्रांस की, तो इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में हिजाब जैसे मुद्दों का समर्थन करने के बाद एक बार फिर से फ्रांस की सत्ता हासिल की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मोदी जी और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हो भी जाती है, बाकी विषयों पर तो चर्चा होगी, लेकिन कितने ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर उनके आपसी विचार मेल खाएंगे? क्योंकि बहुत से मुद्दों पर मोदी जी तो खामोश हैं। वहीं फ्रांस के साथ होने वाली इतनी बड़ी डील का कैंसिल होना, ये तो और भी ज्यादा धक्कादायक है, इससे और ज्यादा धक्का लगता है भारत को। इसलिए इस बार भी ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भाई मोदी जी का ये दौरा भी फिजूल चला गया। मोदी जी भले ही इनकी जो गोदी मीडिया है, ये भले ही मोदी जी के पीछे पीछे यूरोप दौरे पर पूंछ की तरह पहुंच गई हो, और इन लोगों ने मोदी जी की कितनी भी चरण वंदना क्यों ना की हो, लेकिन मोदी जी के आते आते भारत को 43,000 करोड़ का नुकसान तो झेलना ही पड़ गया ना। हालांकि इस पर भी भारत की जनता को चुप्पी साधे रहना है, कुछ बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि मोदी जी के मुताबिक तो उनका दौरा सफल रहा है, और मीडिया इसी बात का डंका बजाएगा। मीडिया के मुताबिक मोदी जी को फिर एक बार सभी देशों ने विश्वगुरु की उपाधि दे दी है कि सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भारत की जनता को पता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। भारत को बर्बादी की कगार पर ले जाने वाले देश को बर्बाद ही कर सकते हैं। आबाद कर पाना इनके बस की बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।